हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए थे। एक्चुअल में जो है इनके फादर आ रखे हैं। वो वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, कह रहे सर मैं कैमरा वगैरह फेस नहीं कर सकता, मैं वीडियो में नहीं आ सकता, आप मेरे बेटे के साथ वीडियो बना लीजिए। क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इनके फादर का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था गुजरात साइबर सेल से। तो इनके पिताजी पिताजी कह रहे थे कि आप जो है इनके साथ बना लीजिए, मैं नहीं कैमरा फेस कर पाऊंगा या मेरे को बोलना नहीं जाएगा। तो इन्होंने जो है कलर ट्रेडिंग या जो भी है गेमिंग ऐप के थ्रू जो है कुछ पैसे अर्न किए और अपने फादर के अकाउंट में पैसे डाल दिया। अभी ये स्टडी ही करते हैं और फादर के अकाउंट में डाल दिया और फादर के अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया गया। उसके 2-4 दिन के बाद इनके फादर ने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर मैं ऐसे ऐसे दिल्ली में रहता हूँ और मेरा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है गुजरात से। मेरे को बस एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है और कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो कॉन्टैक्ट के थ्रू या जो भी लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि गेमिंग ऐप बिल्कुल इंस्टॉल ही ना करें या इसको खेले ही ना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं 1 साल से खेल रहा था, 2 साल से खेल रहा था और आज जाके जो है मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल की तरफ से, और काफ़ी परेशान रहते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता पैसा अर्न करने का। अगर आप गेमिंग ऐप के थ्रू पैसा अर्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी एक बार ऐसा होगा कि आपके इतने एक्सपेंस लग जाएंगे कि आप उस खाते को चालू कराने के लिए जितना आपने अर्न नहीं किया होगा उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस लग जाएगा उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मैं इंडिविजुअल एक कस्टमर के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो मेरे से जुड़े हैं, जो जानते हैं, जिनका अकाउंट अनफ्रीज हुआ है, वो भी इस बात को जानते हैं। और ये जो कस्टमर मेरे साथ बैठे हुए हैं ये भी जानते हैं कि इनका क्या एक्सपेंस लगा, कितना जीता था और कितना लग गया अकाउंट अनफ्रीज कराने में। सारी बातें जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि गेमिंग ऐप एक कोई अच्छा माध्यम नहीं है कोई पैसा अर्न करने का। अगर आपको इतना ही शौक है खेलने का तो एक ऐसा खाता खुलवाइए जिसमें आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता हो। नॉर्मल एक अकाउंट है और आपने उसमें विड्रॉल लिया और मतलब कैश विड्रॉल लेके और उसने अकाउंट से आपने निकाल लिया। इसलिए जो है इस चीज़ से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मेरे को कॉल करते हैं वो यही कहते हैं कि सर इस गेमिंग ऐप के थ्रू आया था, उस गेमिंग ऐप के थ्रू आया, फलाना गेमिंग ऐप के थ्रू आया। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे दोस्त ने भेजा। बहुत कम लोग बोलते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव ने भेजा और जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ हो। ज़्यादातर लोग अगर 100 कॉल आते हैं तो 90 लोग यही कहते हैं कि सर इस गेमिंग ऐप से आया या उस गेमिंग ऐप से मेरे पास पैसा आया और जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो मैं सर आप मेरे को बताएंगे कि कैसे क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से क्या हुआ था। तो मैं फिलहाल अभी स्टडी करता हूँ। तो ऐसे ही मैं पापा अकाउंट में मतलब गेम खेलता था। तो मैंने गेम खेलते मैंने विड्रॉल किया था। जो अमाउंट था 2000 मैंने विड्रॉल किया था। तो ऐसे 2-3 दिन बाद मैसेज आता फिर इस साइबर की तरफ से कि तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो पापा मतलब गए 2-3 बार गए बैंक गए तो कुछ आधा पता नहीं चल रहा था। तो फिर आपकी वीडियो फिर देखी, फिर उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद जो बात हुआ आगे हुआ। तो देखिए यहाँ पर यह हुआ कि इनके फादर ने जो है बताया कि मेरे को जब कांटेक्ट किया कि बैंक वाले कोई डिटेल नहीं दे रहे, तो मैंने बोला कि 1930 पे आप कॉल कीजिए। अभी भी जो है इनके फादर जो है गाड़ी के बाहर ही खड़े और देख रहे हैं। तो ये है कि 1930 पे जब कॉल किया तो इनको पता चला कि गुजरात में सूरत से इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है 2000 के चक्कर में। अब 2000 के चक्कर में जो है इनका अकाउंट जब फ्रीज कर दिया गया था तो इनके फादर ने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मैं नॉर्मल जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी अकाउंट है सर, मेरा पूरा 40-50 हज़ार रुपये जो है मेरे अकाउंट में फंस गए। अब 2000 के चक्कर में अब ये समझ लीजिए कि मेरे एडवोकेट गए, उनका एक्सपेंस इन्होंने बेयर करा। जो 2000 रुपये थे, गुजरात में क्या रूल होता है कि जो फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है आपके खाते में वो आपके खाते से ही डिडक्ट होगा, वो अलग से पे नहीं करना पड़ता, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। फिर वहाँ पर गए, फिर इनको एनओसी दिलाई गई और आप समझ लीजिए कि और भी कुछ दिया जाता है जाने के बाद। जो लोग इस वीडियो को समझ रहे होंगे, जो मेरे से कांटेक्ट में हैं, क्या दिया होगा वहाँ पर जाके। 2000 के चक्कर में एक अच्छा खासा अमाउंट मान के चलिए इन्होंने एक्सपेंस कर दिया। अगर इनके अकाउंट में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैसा बताया था कि इतना अवेलेबल बैलेंस है, आप उसका आधा कर दीजिए तो आप समझ गए होंगे कि क्या एक्सपेंस आया इनका 2000 के चक्कर में। दूसरी बात, गुजरात में जो टाइम लगता है, जो मैंने हर वीडियो में बताया कि 20 से 25 दिन का टाइम लगता है खाता खोलने में। चाहे आप भी चले जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर आपको, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाला, इस तरीके का जो है आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद से जो है आपका 25 दिन का टाइम लगता है खाता खुलने में। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि
गेमिंग ऐप और यूपीआई आज के डेट में मतलब इससे विड्रॉल लेना या यूपीआई से कोई पैसे आप किसी फ्रेंड से भी ले लेते हैं, मान के चलिए कि आप कुछ नहीं करा और आपके फ्रेंड की वजह से फ्रीज हो गया, तो आप अपने फ्रेंड को प्रेशराइज कीजिए कि वो जाके अपना खाता खुलवाए, तब जाके जो है आपको हरेसमेंट नहीं होगी। अगर आपका दोस्त मना कर देता कि मैं नहीं खुलवाना चाहता या कुछ उसके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, वो मना कर दे, तो सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। जो भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आया वो रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको एनओसी मिलेगी, तब जाके आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। ये जो हैं अभी 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और ऐसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं आजकल तो लगे रहे हैं। आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे एड्स आते हैं कि घर बैठे जो है लोग 30,000 50,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, लोग उसी के झांसे में आ जाते हैं। आप कौन सा गेम खेलते थे? कलर ट्रेडिंग ऐसा ही कुछ नाम था। और कहाँ से डाउनलोड किया था आपने ये? मतलब टेलीग्राम से किया था या प्ले स्टोर से किया था? डाउनलोड किया था, ऐसे ही इंस्टा पे वीडियो चला रहे थे तो उसी में आया था ऐसे, तो मैंने डाउनलोड कर लिया था। उसमें कुछ पैसे भी लगाए थे? कुछ पैसे भी कितना लगाया था आपने पैसे? टोटल कितना उस पे लगाया आपने? टोटल 20 या 30 के पास कुछ लगाया था। 20,000 रुपए। तो पहली बार विड्रॉल लिया था या इससे पहले भी विड्रॉल आपने लिया था? नहीं, इससे भी पहले विड्रॉल किया था, लेकिन जो अभी फिलहाल जो मैंने विड्रॉल किया ना, तो इसके बाद अकाउंट फ्रीज हो गया पापा का। ओके, तो देखिए दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गेमिंग ऐप से जितना दूर रहें वही सही है। नॉर्मल जो आप डेली का डे टू डे वर्क कर रहे हैं वो सही है, बेटर है, लेकिन ये गेमिंग ऐप के चक्कर में लोग इतने परेशान हैं कि आपको मैं एक इंडिविजुअल नहीं, मेरे को आप एक अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लिए इंडिविजुअल सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जिस तरीके के सिनेरियोज आते हैं, जिस तरीके के लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि हर एक घर को छोड़ के दूसरा घर में जो लोग हैं वो परेशान है साइबर सेल की वजह से। इसलिए जो है ये गेमिंग ऐप के भरोसे मत रहिए, ये सब फेक है, ये सब जो है आपको बर्बादी करेंगे और फ्यूचर में अगर साइबर सेल के हत्थे चढ़ गए तो और दिक्कत होगी। जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या एक्सपेंस आया क्या नहीं आया, और ऊपर से वहाँ इतना दूर जाना और वहाँ पर किसी को नहीं जानते, डर भी लगता है लोगों को वहाँ जाने में। तो इसलिए जो है अकाउंट अपना सेफ रखिए, जो आप नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहे हैं वो ही कीजिए, ज़्यादा यूपीआई वगैरह मत लीजिए। अपने फ्रेंड सबसे भी मैं तो यही बोलूँगा, अगर दे रखा है ना किसी को पैसे तो उसको कैश में ही बोलोगे, कैश में दे दे मेरे को, वो सही है। पहले वाला टाइम ही सही था, लेकिन आजकल ये यूपीआई के चक्कर में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। बाकी मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जो भी क्वायरीज रहेगी मैं आपको बताऊंगा, या कोशिश कीजिए कि पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप हमको बताइए, या जो है अगर आपको डिटेल नहीं मिल रही है तो 1930 पे कॉल करके डिटेल निकलवाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।